दोस्तों, देश की आज़ादी हो या आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का एक नुमाया किरदार रहा है। चाहे वो अशफाकुल्लाह के रूप में हो, या ब्रिगेडियर उस्मान हो, या वीर अब्दुल हमीद हो, या एपीजे अब्दुल कलाम हो। यानी एपीजे अब्दुल कलाम तक लोगों ने, तमाम हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, खास तौर से हिंदू वर्ग, एपीजे अब्दुल कलाम को सल्यूट करते रहे। लेकिन उसके बाद में, जिस वक्त में ऑपरेशन सिंदूर चला है और सोफिया कुरैशी का नाम उजागर हुआ है, यानी पहली हिंदुस्तान की महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये खुलकर सामने आया, ऑपरेशन सिंदूर सोफिया कुरैशी के अंडर में हुआ। और सोफिया कुरैशी ऐसी साहस महिला जो वडोदरा के अंदर पैदा हुई, जिनका इतिहास अगर उठा कर देखें तो 1857 से लगातार चला आता है कि ये देश की सेवा में ये पूरा खानदान रहा हो। चाहे इनके परदादा और चाहे इनके दादा, यानी इनके परदादा 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं, जबकि उससे पहले वो अंग्रेजों की फौज में थे। जब 1857 में जब इनके अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग का ऐलान हुआ, एक आज़ादी की लड़ाई का ऐलान हुआ, तो इनके परदादा उस नौकरी को ठुकरा कर, लात मारकर उस मुहिम में शुरू हो गए जो आज़ादी की मुहिम थी। इनके दादा भी फौज के अंदर रहे, इनके पिताजी भी फौज के अंदर रहे, और इनके हस्बैंड भी फौज के अंदर हैं, और इनका बेटा भी फौज की तैयारी कर रहा है। यानी ऐसा ऐसा परिवार जो सदियों से देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार रहा, आज कर्नल सूफिया के नाम से ये पूरे देश के अंदर उजागर हुआ। जो वास्तव में रहने वाला तो छतरपुर मध्य प्रदेश का था, लेकिन बाद में आकर ये लोग गुजरात के अंदर रहे और गुजरात के बड़ौदा शहर के अंदर ये बस गए। तो दोस्तों, इतनी लंबी बात करने का अर्थ मेरा यह है कि जहां से ये परिवार चला था, छतरपुर से, उसी छतरपुर यानी मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के विजय शाह नाम का एक बद लिहाज, बद तहजीब और बद कलामी करने वाला और बेलगाम मंत्री, जिसने इतनी घटिया अपनी बयानबाजी की, जिसकी वजह से बीजेपी तो शर्मसार हुई है। पूरे देश का 140 करोड़ आवाम के दिल को आहत पहुंची है। आज सूफिया कुरैशी मुसलमान नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक नुमाया शेरनी है। ऐसी शेरनी जिस तरह से पहले कभी हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी शेरनी हुई है। यानी हम कहें कि आज की लक्ष्मीबाई है तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। और ऐसी शेरनी के बारे में कुंवर विजय शाह मंत्री मध्य प्रदेश ने ऐसी बदकलामी की, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों के खिलाफ उनकी बहन से ही उन पर हमला करवाया। और बदतहजीबी वो मैं बयान नहीं कर सकता जो अल्फाजों का उस बदतमीज मंत्री ने जिक्र किया अपने मंच के ऊपर। और जब इसका संज्ञान मध्य प्रदेश की यानी हाई कोर्ट ने लिया, तो उन्होंने जाना कि ये आदमी तो गटर का कीड़ा है, बल्कि ये गटर वाली बयानबाजी कर रहा है मंच पर खड़े होकर। उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर फौरन ही आदेश दिया कि इस आदमी के खिलाफ फौरी तौर पर धारा 152, 196 और 197 के तहत फौरी मुकदमा करके गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। यानी ऐसी अदालतें भी आज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं जो किसी राजनीतिक सरकारों के दबाव में नहीं है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की और फख्र की बात है कि ऐसी अदालत, ऐसे जज आज भी मौजूद हैं जो डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो या कोई जबरदस्त सरकार हो, वो किसी के दबाव में आते ही नहीं है। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि ये इंसान
ये मंत्री बनने के लायक ही नहीं है और इसकी भाषा गटर के कीड़े की मानिंद है और इसको इसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर इस पर मुकदमा कायम नहीं होगा तो डीजीपी इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, इसको फौरन बर्खास्त किया जाए। यानी ऐसा बीजेपी का नेता, जिम्मेदार नेता, जो काफी टाइम से मंत्री, शिवराज पाटिल की टाइम से वो जो है मंत्री बना चला आ रहा है, अब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जी हैं और दूसरे बड़े नेतागण हैं, उनको फौरन तौर पर इससे कहना चाहिए कि तुम मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दो। पूरा देश आज बीजेपी की तरफ आंखें लगाए हुए है कि बीजेपी उसके नापाक कृत्य के ऊपर क्या एक्शन लेने जा रही है और क्या एक्शन लिया है। हर रोज 140 करोड़ आवाम जो है इस बात की तरफ ध्यान रख रही है कि बीजेपी इस नालायक मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है। यानी ऐसी आयरन लेडी सोफिया कुरैशी, जो भारत की तमाम बेटियों और नारियों के लिए एक सबक हासिल करने वाला, यानी भारतीय नारियों के लिए ये ऐसी नारी साबित हुई जिससे तमाम बेटियों ने प्रेरणा ली, यहाँ तक कि बेटों ने भी प्रेरणा ली कि ऐसी भी बेटियां हो रही हैं भारत के अंदर जो दुश्मन को लोहा देने में सक्षम है, दुश्मन से झटका लेने में पूरी तरह से सक्षम है। ये प्रेरणा आज हमारे बेटों को भी मिल रही है सोफिया कुरैशी से, और बेटियों को भी इसकी प्रेरणा ये दे रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के अंदर एक ऐसी बेटी का जन्म होना जो मानिद बिल्कुल ऐसी हो जैसे कि हमारे पुराने जमाने के अंदर, यानी सोफिया कुरैशी लक्ष्मीबाई का दूसरा रूप है और सोफिया कुरैशी ने जो काम करके दिखलाया उसकी कोई तोड़ नहीं है। लेकिन शर्म की बात यह है कि वो नालायक और बदलिहाज और बदबयानी करने वाला मंत्री यानी कुंवर विजय शाह ने जब इसकी माफी के लिए दबाव बनाया है, मजम्मत की है, इसकी लोगों ने इससे कहा कि ये आपने गलत बयानी की है, तो इतना बेशरम मंत्री था कि उसने माफी भी मांगी है। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे माफी मांग रहा हो, बल्कि मंच पर हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। ये बेशर्माई और बेइज्जती, क्योंकि ये मंत्री का जो इतिहास है, पुराना जो इतिहास है, इससे पहले भी ये महिलाओं के प्रति उसकी पूरी तरह से बात साफ आई कि ये महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है। यानी इसकी कर्तव्य पहले भी उजागर हो चुके हैं। 2014 के अंदर भी ये सुर्खियों में रहा, इसने जब भी एक महिला के ऊपर टिप्पणी की थी। यानी इसका इतिहास कुछ अच्छा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वास्तविकता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर घनौनी से घनौनी हरकत करेगा, घटिया से घटिया बात कहेगा, या इनको आहत पहुंचाएगा, या इनको किसी तरह से मानसिक तनाव में डालेगा, वो बीजेपी का हीरो होगा, वो बीजेपी का नुमाया लीडर होगा। ये बीजेपी की राजनीतिक सोच है और ये बीजेपी का स्टैंड है कि बीजेपी उन तमाम नेताओं को बड़ा बढ़ावा देती है जो अल्पसंख्यक, खास तौर से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने में सक्षम होते हैं, मुसलमानों को किसी तरह से पीड़ित करने में और मुसलमानों पर हट चलाने में जो सबसे ज्यादा कामयाब नेता होगा वो भाजपा का सबसे शीर्ष नेता बनेगा। ये आज का इतिहास है। अगर हम पिछले पन्नों को उठाकर देखें तो आज जो शीर्ष पर पहुंचे हुए नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक यानी खास तौर से मुसलमानों पर जुल्म ढाए हैं और आज वो देश के बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आसीन हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं,
हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।